सभी भक्तों को जय बाबा की। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी हमारे कार्य जल्दी से जल्दी करें। जो भी भक्त सजाड़ा धाम या बराड़ा धाम किसी भी अन्य धाम पर जाते हैं तो उनके लिए ये नियम लागू होता है। आप जब भी कभी बराड़ा धाम या सजाड़ा धाम पर जाते हैं, इन बातों का खास ध्यान रखें। आपको 5 दिन वहाँ पर रहना है और 5 दिन के अंदर आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा के लिए झूठ बोलना बंद कर दें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का कोई अहित करने के बारे में ना सोचें, कोई ऐसा कार्य ना करें आप जिससे किसी का नुकसान हो जाए। और छोटा सा परहेज रखना है आपको, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप बराड़ा धाम पर या सजाड़ा धाम पर जाते हैं, सादा भोजन करें आप, कोई नॉनवेज भोजन ना करें, सादा भोजन करें और हो सके तो इन चीज़ों का अपने घर में भी वर्जित करें। किसी भी प्रकार का कोई नशीली चीज़ जैसे शराब हो गई या और कोई अन्य नशीली चीज़ का उपयोग ना करें। बाबा को प्रसन्न करने का यही एक आसान मार्ग है। इस रास्ते पर चलते हैं हम, बाबा हमारे कार्य जल्दी करते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाबा की भक्ति कैसे करें। हमें अपने जीवन में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार रूप से मैं बताऊंगा। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी शिव जी के अवतार हैं, शिव जी के ही अंश स्वरूप हैं। उनकी भक्ति करना, शिव की भक्ति करना तकरीबन मैच करती हुई है। आप चाहे स्वयं शिव की भक्ति करें तब भी बाबा प्रसन्न होंगे, या बाबा त्रिलोक भारती जी की भक्ति करना चाहते हैं, इस स्वरूप में भक्ति करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। मैं नहीं समझता कि शिव की भक्ति और बाबा त्रिलोक भारती की भक्ति में कोई फर्क है। 1% का भी फर्क नहीं है। अगर आप सच्चे भाव से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की भक्ति करते हैं तो इनके अंदर वही शिव का ही स्वरूप आपको नजर आएगा। ये कुछ समय बाद होता है। जैसे जैसे आप भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की, वैसे वैसे ही शिव स्वरूप आपको स्वयं दिखना शुरू हो जाएगा। उस दिन आपको पता लग जाएगा कि बाबा त्रिलोक भारती जी शिव के अवतार हैं। आप साधारण भक्ति बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की करना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है, चाहे कोई छोटा बालक हो या कोई बड़ा बुजुर्ग है, किसी के लिए कोई समस्या नहीं है। आपने करना क्या है, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की तस्वीर, फोटो जो भी आपको उपलब्ध हो सके वो आप ले आएं। अपने घर पूजा स्थल पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को तस्वीर स्वरूप में स्थान दें।
और उनसे विनती करें कि हे बाबा, आज से क्या इसी क्षण से ही मैं तेरी शरण में हूँ। मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करना आपका फर्ज है, आपका दायित्व है। मुझे अपनी शरण में रखते हुए मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा करें। ये बोलकर आप एक दीपक लगाएं अपने घर के देवी देवताओं के नाम का, पितरों के नाम का और बाबा श्री त्रिलोक भारती। सिर्फ एक दीपक ही आपको लगाना है सुबह शाम। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी सबसे पहले नंबर पर गुरु स्वरूप में आपके घर में प्रवेश करेंगे। आपके देवी देवताओं को उनका हक पद दिलाएंगे। पितर जो आपके रूठे होंगे उनको मनाएंगे। इसलिए आप ये बेफिक्र होकर एक दीपक लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप एक दीपक लगाएंगे तो आपके घर के देवी देवता कोई रुष्ट हो जाएंगे। ये असंभव है। हाँ, अगर आप संपन्न हो, आपकी इच्छा है कि मैं 2 दीपक लगाऊं, 3 दीपक लगाऊं, जितने भी आपके घर में देवी देवता हैं, वो आपकी इच्छा है, आप लगा सकते हैं। अगर आप पे बजट नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि आप 2, 3 दीपक, 4 दीपक लगाएं अलग अलग देवी देवता के लिए, तो इस भ्रम में आप सभी वक्त ना रहना कि अलग अलग देवी देवता अलग अलग दीपक मांगेंगे। अगर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आपके घर में गुरु स्वरूप में विराजमान हैं, वो सबको मना के रखेंगे, सबको खुश करके रखेंगे। और जो भी आपके परिवार में कमी होगी वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी पूरा करवाएंगे। स्वयं अपनी भी कृपा दृष्टि बनाएंगे और आपके देवी देवताओं से भी आग्रह करके उनसे भी विनती करेंगे कि इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, आपके परिवार में समस्या नहीं आने देंगे। सिर्फ एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के लिए प्रज्वलित करें। अगर आपके पास टाइम निकलता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके उतना जाप आरंभ करें। साथ में बाबा जी के नाम का भी जाप शुरू करें। ओम श्री त्रिलोक भारती देवाय नमः, ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः। इन मंत्रों का आप जाप शुरू करें। इसमें कोई क्वांटिटी, कोई गिनती नहीं है। जितना आप पे टाइम निकलता है, जितना आप कर सकते हो उतना करें। मैं कहता हूँ कि 6 महीने के आसपास तक आप इतना पूर्ण हो जाएंगे, आपके घर में आपके देवी देवता भी सही स्थान ले लेंगे और आपके घर में भक्ति माहौल से कोई परेशानी, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आने की, सुख शांति बनना शुरू हो जाएगी। ये आप एक बार नुस्खा मेरा दिया हुआ आजमाएं, कोई भी परेशानी आपके घर में नहीं रहेगी। जिस दिन 6 महीने ये प्रक्रिया करते शुरू हो गया, 6 महीने बाद धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। जो भी आपकी परेशानी है, आपके परिवार में परेशानी चल रही है, वो सब दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाबा स्वयं मार्गदर्शन करेंगे और बाबा स्वयं आपके देवी देवताओं को स्थान दिलाएंगे। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको किसी भगत के पास जाना है, ना ही किसी के पास जाना है। सिर्फ आपने छोटा सा ये काम शुरू करना है। घर में बाबा जी की पूजा भक्ति, साथ में अपने देवी देवताओं की पूजा भक्ति, ये कार्य आप शुरू करें। आपके जीवन में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। होगा तो वही होगा जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। ये एक कहावत है और इस सत्य पर ही आधारित है। कर्मों अनुसार जो भी
ऊपर वाले के रजिस्टर में लिखा होता है वो इंसान के जीवन में घटित होता है, उसको कम करने का अधिकार हमें प्राप्त है। वो है सिर्फ भक्ति मार्ग। हम जितनी भक्ति करेंगे हमारे बुरे कर्म उतने ही जल्दी कटते जाएंगे और हम एक निरोगी, एक सुख शांति वाला परिवार हमारा बन जाएगा। इस वीडियो में मैं बस इतना ही आपको बताऊंगा। अगली वीडियो बाबा जी से ही आधारित कुछ और ज्ञान लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय बाबा की।